नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु के अंदर। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है बल। बल को आगे बढ़ाएंगे अपने आज। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बल जो है वो होता क्या है। देखिए, बल क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन कर सकता है। स्थिति या आकार में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। ये ध्यान रखिएगा कि बल एक वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में या उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास कर सकता है। अब देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को मान लो मैं दबाता हूं, इसके ऊपर एक बल लगाता हूं तो इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये डस्टर है, जैसे मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो इसकी स्थिति आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस मार्कर पर जब बल लगाया तो परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बल तो लगाया, यानी बल ने क्या कर दिया, आकार में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे ही मैंने डस्टर के ऊपर बल लगाया है तो डस्टर क्या कर रहा है, अपने आकार में परिवर्तन कर रहा है। तो बल क्या कर सकता है, आकार में परिवर्तन करने का प्रयास कर सकता है या उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि उसकी स्थिति के अंदर, कि स्थिति में उसके अंदर चेंज कैसे ला सकता है। देखिए, मान लो कोई एक साइकिल वाला आ रहा है, ठीक है। वो कौन सी अवस्था में है, अभी गतिशील अवस्था के अंदर है। तो जैसे ही वो साइकिल वाला आ रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया, एकदम से रोक दिया, बल लगा दिया। उसको बल लगा दिया तो उसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कैसे, वो गतिशील अवस्था में आ रहा था, हमने उसको बल लगा दिया और बल लगाने के बाद में क्या कर दिया, हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, यानी वो अब स्थिर अवस्था के अंदर आ चुका है। ऐसे ही मान लो उस साइकिल वाले को साइकिल पे बैठा करके और हमने क्या किया, पुश किया, उसको बल लगाया तो वो उस विराम अवस्था से कौन सी अवस्था में चला गया, गतिशील अवस्था में चला गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार या दोनों में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या करने का क्या करती है, प्रयास करती है। बल का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने पढ़ा था। F बराबर हमारे पास क्या होता है, ma। F यहाँ पर क्या होता है, फोर्स होता है यानी बल। m क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान। और a यहाँ पर क्या होता है, त्वरण होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण होता है। तो अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए, यूनिट जो होती है वो एक होती है m की s पद्धति में, एक होती है cgs पद्धति में और एक होती है आपके पास fps पद्धति के अंदर। तीन आपके पास यूनिट की जो होती है प्रकार होती है। एम केस में क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है मीटर, दूसरा आता है किलोग्राम, तीसरा आता है सेकंड, इसमें आता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये जो होता है ये हमारे काम में नहीं आता आजकल, ठीक है। इसमें एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड होता है और एस का मतलब होता है सेकंड। अब ध्यान देना कि जो पहला अक्षर है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पर दूरी के मात्रक को शो कर रहा है। यानी कि एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और एफपीएस के अंदर क्या होता है, फुट होता है। केजी या दूसरा जो होगा आपके पास वो क्या करेगा, द्रव्यमान को शो करेगा। के से हो जाएगा केजी, जी से हो जाएगा ग्राम और पी से हो जाएगा पाउंड। एस 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 तीनों में क्या रहता है, समय का मात्रक सेम रहता है। तीसरा जो अक्षर होता है वो समय को शो करता है और तीसरा मात्रक सेकंड जो होता है वो तीनों में क्या रहता है, सेम ही रहता है। चलिए अपन इसके पहले एमकेएस मात्रक की बात करते हैं। एमकेएस मात्रक के अंदर देखा जाए तो आपके पास बल बराबर यानी कि त्वरण का मात्रक, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अभी हमने देखा था एमकेएस पद्धति के अंदर क्या होता है, किलोग्राम होता है, इंटू त्वरण का जो मात्रक होता है वो आपके पास होता है मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर होती है। तो आपके पास F यानी कि बल का जो मात्रक बन गया वो क्या बन गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बन गया। ये जो होता है इसी को आपको बताया था मैंने, किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। अब ये तो बात
बात होगी किसकी, एमकेएस पद्धति की। अगर अपन बात करें सीजीएस पद्धति की, तो सीजीएस पद्धति की बात करें तो देखो द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है आपके पास, ग्राम इनटू मीटर, सॉरी त्वरण का क्या होता है, मीटर की जगह तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड का मात्रक कभी भी चेंज नहीं होता, सेकंड ही रहता है हमेशा, तो ये वाला क्या आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जैसे अपन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, वैसे ही ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है डाइन। क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। ध्यान रखना डाइन नहीं है, डाइन कुछ और होता है, ये डाइन है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है ये। अब क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से डाइन का प्रकार है या डाइन किसके बराबर होता है, क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर दे दिया, या इनमें से कोई नहीं दे दिया। तो ध्यान ये रखना है कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा में सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। अब देखिए जो फेमस क्वेश्चन है लगभग हर एग्जाम के अंदर आ जाता है आपका, कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखो कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है या कितनों के बराबर होता है। तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो न्यूटन जो है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। यानी कहने का मतलब इसने एमकेएस पद्धति को ही क्या बदला है, सीजीएस पद्धति के अंदर बदला है, ठीक है, एमकेएस पद्धति को ही क्या बदला है, सीजीएस पद्धति के अंदर बदला है। तो अपन भी क्या कर सकते हैं, चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर आप बाई चांस भूल जाओ तो चेंज करके देख लेना। चेंज कैसे करेंगे, देखो एमकेएस पद्धति के अंदर हमें अभी मात्रक पढ़ा था, मात्रक क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर पढ़ा था अभी आप लोगों ने। अब हमें क्या करना है, इस पूरे मात्रक को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, किलोग्राम को करेंगे ग्राम के अंदर चेंज। तो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके पास, 1000 ग्राम होते हैं, इनटू मीटर है, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है आपके पास, मीटर का सेंटीमीटर होता है। तो आपके पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बटा में क्या पड़ा आपके पास, सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर को तो किसी में घंटे या मिनट के अंदर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेकंड ही होता है। तो आप इसको यहां लिख सकते हो, सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो 1000 इंटू में 100, इंटू में यहां क्या है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। तो देखो दोस्तों ये वाला क्या बन गया, अभी आपको बताया था डाइन बना या नहीं बना, अभी बताया था ना, डाइन किसके बराबर होता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटा में सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितने हो गए, 1000 यानी 10 की पावर 3 और 100 यानी 10 की पावर 2। जब गुना में दो संख्याएं होती है उनका बेस समान होता है तो उनकी पावर जुड़ जाती है। तो 3 और 2 कितने हो गए आपके पास, 10 की पावर 5 डाइन हो गया आपके पास। 10 की पावर कितने हो गए, 5 डाइन हो गया आपके पास। तो ये याद रखना है कि 1 न्यूटन के बराबर कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होती है। देखिए बल जो होता है वो नॉर्मल भाषा के अंदर, अगर अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें तो धक्का देना जिसको बोलते हैं, धक्का दे सकते हैं, ठीक है। उसको अपन कह देते हैं कि उसने मेरे को धक्का दे दिया, तो हम ये कहते हैं कि मेरे ऊपर उसने बल लगा दिया। तो नॉर्मल भाषा में, बोलचाल की भाषा में धक्का देने को भी क्या बोला जाता है, धक्का देना जो होता है वो भी क्या होता है, बल ही होता है। अब देखिए बल के प्रकारों की बात करते हैं। देखो बल जो होता है वो मूल जो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। मूल बल कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। बाकी अलग अलग बल होते हैं वो इनके आगे डिफाइन करेंगे अपने। मूल बल 4 ही होते हैं। 4 बल कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल जो होता है वो होता है स्थिर वैद्युत बल। तीसरा बल जो होता है वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल या इसी को बोला जाता है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा होता है आपके पास दुर्बल बल। ये 4 बल होते हैं।
इसको दिखाते हैं एफ ऑफ जी से, इसको दिखाते हैं एफ ऑफ ई से, इसको दिखाते हैं एफ ऑफ एन से, और इसको दिखाते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू से। ये चार जो बल होते हैं ये मूल बल कहलाते हैं। प्रकृति में ये चार ही बल मूल बल कहलाते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, परबल नाभिकीय बल और दुर्बल बल। ये चार बल जो है ये मूल बल होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल बल नहीं है, कोई एक और डाल देंगे पांचवें ऑप्शन में और वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चार बल आपने याद रखनी है। वन बाय वन अपन इन सारों का क्या करेंगे, अभी जिक्र करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल आप लोगों को सभी को पता है, सभी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करना चाहूं मैं तो देखो, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण होता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी के द्वारा कहीं कोई भी जो आकर्षण बल लगाया जाता है उस बल को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। जैसे मान लो किसी भी चीज को अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो क्या आती है, वापस नीचे की ओर आती है। जैसे मैंने मारकर को ऊपर फेंका तो वापस कहां आया, नीचे की ओर आया। आपने छत से जब छलांग लगाओगे, लगानी नहीं है, ध्यान रखना, कहीं कह दो सर ने कहा था, हम तो प्रैक्टिकल करके देख रहे थे, बजे मेरे आज हो गए, तो ध्यान रखना, छत से छलांग लगाते तो नीचे की ओर जाते, कभी ऊपर की ओर नहीं जाते। हाँ, ये हो सकता है कि 10-12 मंजिल से छलांग लगाओ तो जरूर आप नीचे आकर के ऊपर की ओर चले जाओ, ठीक है ना, लेकिन आओगे तो एक बार नीचे ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, गुरुत्व प्लस क्या होता है, आकर्षण, यानी पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसी बल को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। देखिए, हर जगह ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही कमजोर बल होता है जिसके कारण आभास नहीं होता। दो वस्तुएं हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी पर पड़ी है, मान लो एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, एक मैं यहाँ बैठा हूं मान लो, तो हम दोनों के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण ये क्या होता है, कमजोर हो जाता है। कोई भी दो वस्तुएं पड़ी है, मान लीजिए, जैसे मान लो ये वाली एक डस्टर है और एक चौक, ये मार्कर है, ये मान लो मैंने कहीं रख दिए या ये पड़े हैं, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। हर जगह पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन इसका मान बहुत कम होता है, यानी कि महसूस नहीं कर पाते अपन लोग। चलिए, इसके बारे में डिटेल से बात करें। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो पिंड है, मान लीजिए कोई भी वस्तुएं है, मान लीजिए पहला पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान जो है वो m2 है, और दोनों पिंड एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से r दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। अब देखिए, जो इनके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो, लगने वाला बल क्या है हमारे पास, F है। दोनों पिंडों का द्रव्यमान कितना है आपके पास, पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, m1 गुणा में m2, यानी आप ये लिख सकते हो दोनों पिंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा, m1 गुणा में m2 हो जाएगा। के समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब क्या होगा, बीच में हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जो लगने वाला बल होता है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास, r है, उन बीच की दूरी के वर्ग, r का वर्ग क्या हो जाएगा, r² के व्युत्क्रमानुपाती। देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे r का स्क्वायर है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। उल्टा ये नहीं कि r का स्क्वायर, ये लो सर ये उल्टा हो गया r का स्क्वायर, ये r स्क्वायर उल्टा नहीं, ध्यान रखना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1/r² करना है आपने, ठीक है। चलिए, तो 1/r² हो जाएगा, ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन। जब अपन 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, F समानुपाती m1 m2 बटा में r² बन जाएगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाला जो सिंबल होता है वो अपन रखते नहीं है, और जब इस सिंबल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट आता है हमारे पास। तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू m1
m2 बटा में r स्क्वायर। अब देखिए ये सिंबल जो मैंने हटा दिया, इसके लिए मैंने बराबर का सिंबल लगा दिया। जब ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है g। क्या आता है? g। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो g होता है इसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है। अब देखो इसको सीधा भी बोल सकते थे कि अपने गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है जी, सभी के आगे सार्वत्रिक नहीं लगता, सीधा अपन बोल देते हैं कि ये फलाने का नियतांक है, ये ढिमके का नियतांक है। लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है? सार्वत्रिक लगा हुआ है। देखो सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है? सर्वत्र प्लस इक। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, इक का मतलब एक जैसा, यानी जो सभी जगह एक जैसा रहता है उसको क्या कह दिया हमने? सार्वत्रिक बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि g जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। इसका मतलब है कि g की वैल्यू कहीं पर भी चले जाओ आप, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो g की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले तो कितनी होती है। तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखो मात्रक की बात करें अपने, तो मात्रक अपन यहां से अगर g की वैल्यू निकालना चाहें तो g की वैल्यू देखो क्या निकलेगी? f इंटू आर स्क्वायर बटा में m1m, ये निकलेगी हमारे पास। अब देखो मात्रक क्या है? f क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। r क्या थी? दूरी, यानी दूरी का स्क्वायर। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपोन में m1 m2 क्या है? द्रव्यमान। पहले द्रव्यमान kg, दूसरे द्रव्यमान kg, kg इंटू kg क्या हो जाएगा आपके पास? kg का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो g है इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी चले जाओ आप चेंज नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, एक होता है छोटा g, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू स्थिति के अनुसार चेंज होती है। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा मान पाया जाता है, सेंटर पर इसका 0 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये वैल्यू चेंज होती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। ये हमेशा क्या रहती है? वैल्यू एक जैसी रहती है। ठीक है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होती। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो क्या आ गया आपके पास? F बराबर g m1 m2 बटा में r स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ खास बातें हैं, उन खास बातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं अपने। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बल की जो प्रकृति होती है वो हमेशा क्या होती है? आकर्षण की होती है। प्रकृति हमेशा क्या होती है? आकर्षण की होती है। यानी ये कभी भी किन्हीं दो पिंडों के बीच में प्रतिकर्षण लगा ही नहीं सकता, हमेशा क्या करता है? ये आकर्षित करता है। दूसरा है, ये जो बल होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं, यानी सेंटर टू सेंटर लगते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लगते हैं। तीसरी बात ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करती। माध्यम पर निर्भर नहीं करते, यानी हर जगह कहीं पर भी चले जाओ, चाहे इसका मान आप लोगों को क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ठीक है, निर्वात में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये हर जगह क्या मिलेगा? आप लोगों को सेम ही मिलेगा। क्लियर है बात ये? तो ये आपका क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल जो था प्रकृति के 4 बलों में से पहला जो बल है वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 3 बल वो अपन आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अपन नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो। थैंक यू।